हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो क्लास में मैं आप लोगों को क्लास 12th के अलजेब्रा पार्ट के मैट्रिक्स के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से आपको इस अलजेब्रा पार्ट से आपको कुल 13 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। ठीक है, 13 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। इसमें इन दोनों से मिलाकर आपको 13 नंबर्स के मार्क्स के क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और ये इजी भी है। यहाँ से आप आसानी से 13 मार्क्स गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेंगे, क्या चीजें यहाँ पे आएंगी, आज मैं आपको उसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अलजेब्रा में आपको 13 मार्क्स मिलेंगे, जिसमें कि आपको दो टॉपिक पढ़नी है, एक मैट्रिक्स और एक डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिक्स को हम आव्यूह कहते हैं और डिटर्मिनेंट्स को हम सारणिक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैट्रिसेस से। ठीक है, मैट्रिसेस आपको आव्यूह यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे आव्यूह है क्या? ठीक है, आव्यूह का नोटेशन हमारे पास कुछ ऐसा होगा। इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट्स होंगे और वो कुछ एलिमेंट्स हमारा किस नंबर्स में होगा? यम क्रॉस एन में। ठीक है, यम क्रॉस एन में। यम हमारा किसको दिखाता है? रो को दिखाता है। रो मतलब यहाँ पे जो नंबर्स होंगे, जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लेता हूँ, 1 2 3 3 6 4 1 2 0, इस टाइप का कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये एम क्रॉस एन टाइप का क्या है? एम क्रॉस एन टाइप का हमारे पास क्या है? एक आव्यूह है, जिसका नोटेशन इस टाइप से भी होता है और इसमें हम ये ब्रैकेट भी बना के दिखा सकते हैं और इसका डबल लाइन का नोटेशन भी होता है। ठीक है, लेकिन इजी हम लोग को यही लगता है, इसलिए हम लोग इसी को बताते हैं। तो ये यम क्रॉस एन क्या है? यम हमारे लिए क्या है? ध्यान दीजिएगा, यम हमारे लिए रो का काम करता है। यम हमारे लिए क्या है? रो है, जो कि क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या होती है? क्या होती है? हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, यह हमारे लिए क्या है? रो। ठीक है, रो जिसको हम क्या कहते हैं? पंक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? पंक्ति। और कॉलम, एन हमारे लिए क्या है? कॉलम है। क्या है? कॉलम है, जिसको हम क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्टिकल लाइन, जो हमारे लिए क्या होता है? स्तंभ होता है। क्या होता है? स्तंभ। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। यम हमारे लिए रो है और एन हमारे लिए कॉलम है। ठीक है, तो यहाँ एम क्रॉस एन, यहाँ पे कितने रो हैं? 1 2 3, तो यम के स्थान पे क्या आ जाएगा? 3। और कितने कॉलम है? 1 2 3, तो ये हो जाएगा हमारे लिए 3। तो जब भी आपको यहाँ पे किस कोटि का है या किस क्रम का है ये पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा। मैंने क्या कहा कि कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछता है कि दिया गया आव्यूह किस कोटि का या किस क्रम का है, तो कोटि और क्रम कैसे निर्धारण होगा? कोटि मतलब क्या होता है? आपका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किस ऑर्डर का है? तो यम क्रॉस एन ऑर्डर का हम बताएंगे, जिसमें हमारे जितने रो होंगे वो पहले लिखा जाएगा, जो कि यम होगा, और जितने कॉलम होंगे उसको हम बाद में लिखेंगे, जो कि हमारा क्या कहलाएगा? कॉलम कहलाएगा। ठीक है, तो ये 3x3 का हमारा मैट्रिक्स है। ठीक है, ये 3x3 का मैट्रिक्स है और ये जरूरी नहीं कि ये मैट्रिक्स आपका जो दिया गया है उसके ऑर्डर निर्धारित ही हो। यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकते हैं, इसमें जरूरी नहीं कि ये इसके जो आपके एलिमेंट्स आएंगे ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो ये हमारे पास 1 2 3 3 6 4 1 2 0 ये सब हैं, ये हमारे एलिमेंट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एलिमेंट्स कहलाते हैं। एलिमेंट्स, जिसको कि हम तत्व कहते हैं, ये हमारे लिए क्या काम कर रहे हैं? ये जो नंबर्स हैं वो हमारे लिए क्या हैं? एलिमेंट्स हैं। अब ये एलिमेंट्स जो हैं ये हमारे किस ऑर्डर में है? एम क्रॉस एन ऑर्डर में है, लेकिन इस पर्टिकुलर जो 1 है, जो 2 है, जो 3 है, या 3 6 4 या 1 2 0, ये सब जो नंबर हैं इनके भी पर्टिकुलर कुछ नेम होते हैं। वो नाम क्या होते हैं, किस तरीके से लिखे जाते हैं, वो भी यहाँ मैं आपको बताने वाला हूँ। एलिमेंट्स हमारे क्या होते हैं? जो उस आव्यूह के अंदर दिए गए नंबर्स होंगे वो उसके एलिमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, और ये यम क्रॉस एन के रूप का
होता है। m क्रॉस n मतलब अभी मैंने आपको बताया, m मतलब रो, n मतलब कॉलम। रो और कॉलम, पहले रो को लिखा जाता है फिर कॉलम को। तो यहाँ पे जब भी किसी कोटि को पूछा जाएगा या ऑर्डर को पूछा जाएगा, ठीक है, ऑब्व्यू के ऑर्डर को पूछा जाएगा, तो 3 क्रॉस 3 मतलब यहाँ जो भी होगा, जैसे मैं यहाँ पे बता दूं कि ये 1 2 3, सॉरी ये कॉमा नहीं रहेगा इसमें, इस टाइप से भी अगर बोल दिया तो यहाँ पे देखिए ये आपके पास कितने हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, ये आपको किस ऑर्डर में है एक बात बताइए। यहाँ पे कितने रो हैं, रो कितना है, सिर्फ एक है, रो सिर्फ एक है और कॉलम 3 है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे आपको ये समझना जरूरी है कि अगर एक एक यहाँ पे आ गया तो आप इसको कैसे बताएंगे। अगर सिर्फ एक ही लाइन में हो, इसमें एक ही लाइन में हो, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, जरा आप लोग इसको समझ करके बता सकते हैं। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर ये आपके पास जो लिखा गया है, ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको लिखा गया है इसमें रो या कॉलम, ये रो है कि कॉलम है, पहले इसको समझना जरूरी है, ठीक है। यहाँ पे एक नंबर और लिख देते हैं, 5 6 4, ये 2 ऑब्व्यू मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये हमारा किस ऑर्डर में, ये किस ऑर्डर में है, तो यहाँ पे ये समझना आपको जरूरी है। तो देखिए ये क्या है, हमारे पास कॉलम है, ये क्या है, कॉलम है, और ये क्या है, रो है, ठीक है। यहाँ कॉलम है और कॉलम को हम बाद में लिखते हैं, तो कॉलम कितना है, 1 है, तो रो कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, तो ये 3 क्रॉस 1 का हो गया, 3 क्रॉस 1 का ये क्या हो गया, मैट्रिक्स हो गया 3 क्रॉस 1 का। और यहाँ पे रो कितने हैं, 1, कॉलम कितने हैं, 3, तो ये कितना हो गया, 1 क्रॉस 3 का ये मैट्रिक्स हो गया। तो ये हमारा तो हो गया क्या, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं, ये इसके क्या है, एलिमेंट्स हैं। अब यहाँ पे एक चीज और आपको और समझना है, ध्यान दीजिएगा, ये मैंने लिखा हुआ है 1 2 3, ठीक है, और 5 6 4, ये हमारे लिए किसका वर्क कर रहा है, रो का। तो कितने रो हैं, 1, और कॉलम कितने, 1 2 3, तो 1 क्रॉस 3 हो गया। और यहाँ पे क्या है, 5 6 4 है, तो ये हमारा किस में है, ये हमारा कॉलम में है, तो कॉलम एक ही है, इसमें रो कितने हो जाएंगे, 1 2 और 3, हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, ये हमारे लिए किसका वर्क करेंगे, ये हमारे लिए किसका वर्क करेंगे, रो का वर्क करेंगे। तो रो इंटू कॉलम, ठीक है, यही मैंने बताया, m इंटू n, पहले रो को फिर कॉलम को हम यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे लिए हो गया, इसका निर्धारण कैसे करते हैं, और इसके जो नंबर्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, वो इसके क्या हो जाते हैं, एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको जो नंबर्स लिखे जाते हैं या मैट्रिक्स में कैसे इसको दिखाए जाते हैं, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। तो मैं इसको आपको बताने वाला हूँ। इसमें जो लिखा जाता है कुछ इस तरीके से हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं ये जो AIJ, ध्यान दीजिएगा, ये जो AIJ लिखा गया है, ठीक है, ये AIJ जो हमारे पास लिखा गया है, ये AIJ है क्या, ध्यान दीजिएगा, I जो हमारा है वो I हमें रो को दर्शाएगा। यहाँ पे I को हम किससे दिखाएंगे, I जो होगा वो हमारा रो को दिखाएगा, और J किसको दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा। मतलब जो लाइन हम लिख रहे हो, अगर हमारी, जैसे यहाँ ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कुछ इस टाइप से मैंने यहाँ पे एक मैट्रिक्स को बनाया है। ध्यान दीजिएगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 और A33, ये कुछ इस टाइप से मैंने क्या बना दिया, आपका एक क्या बनाया, मैट्रिक्स बनाया 3 क्रॉस 3 का। लेकिन यहाँ पे AIJ मैंने क्या कहा, ध्यान दीजिएगा, I मतलब क्या है, पहला पहला पहला, मतलब पहला रो, ठीक है। और J की वैल्यू देखिए 1 2 और 3, यहाँ पे बार बार आपको 1 2 3 1 2 और 3, मतलब हम I के स्थान पे जो लिख रहे हैं, I हमारा क्या है, रो है, I हमारा क्या है, रो को दर्शा रहा है, पहली रो 1 1 1 पहली रो, और J किसको दिखा रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कॉलम, ठीक है। I हमारा किसको दिखाएगा, रो को दिखाएगा, और J किसको दिखाएगा, कॉलम को दिखाएगा। तो IJ, अगर कभी आपसे पूछे कि AIJ टाइप का कोई आपको
मैट्रिक्स बनाना है जिसमें कि आपको निर्धारण कर दिया जाए कि कितने का बनाना है, 2x3 का, 1x3 का, 3x2 का, इस तरीके से जो भी आपको बनाने को कहेगा तो आप इसी अनुसार चलेंगे। तो आपको यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि AIJ हमारे लिए किसको दिखा रहा है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने आपको बताया। इसमें ध्यान दीजिए, अब बात अगर करेंगे A11, A12 या A13, तो यहाँ पे अगर पूछेगा कि ये किस जो एलिमेंट के जो नंबर्स हैं कि AIJ मतलब मैंने आपको बताया I और J, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो जो A22 है, ठीक है, तो A22 के स्थान पे यहाँ देखिएगा, A22 के स्थान पे इस वाले मैट्रिक्स में यहाँ पे क्या है, A22 के स्थान पे इस वाले मैट्रिक्स में आपको क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं A22 इज इक्वल टू कौन है, 6 है, और A11 क्या है आपके पास 1 है, और A13 के स्थान पे आपको क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। A31 है, A31 के स्थान पे क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है। इस तरीके से आप इसका निर्धारण कर सकते हैं, आप इसको एलिमेंट के तौर पे इसको बता सकते हैं। तो I हमारे लिए क्या है, I हमारे लिए क्या है, रो मीन्स पंक्ति है, और J हमारे लिए क्या है, J हमारे लिए क्या काम कर रहा है, स्तंभ का मीन्स कॉलम का। ठीक है, AIJ हम इस तरीके से इसका निर्धारण करेंगे। इतना मैं आशा करता हूँ कि इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको जो आव्यूह की परिभाषा आप क्या कह सकते हैं, आव्यूह की परिभाषा तो आपको जान लेनी चाहिए, आप लोग बुक में से पढ़ लेंगे। जैसे इसको कहते क्या है कि किसी भी आव्यूह में यम और यन संख्याओं का कोई सिस्टम हो, ठीक है, जिसमें यम आपका पंक्ति हो और एन आपका कॉलम हो, उसमें किसी भी रेक्टेंगल टाइप का होगा, ध्यान दीजिएगा, वो रेक्टेंगल होगा, स्क्वायर होगा, जो भी होगा, ठीक है, उस रूप में किसी भी नंबर को लिखना, ठीक है, उस रूप में किसी भी नंबर को लिखना, वो नंबर किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं। मैंने ऑर्डर की बात की, यम क्रॉस एन किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, यम क्रॉस एन का क्या हो जाएगा, आव्यूह हो जाएगा। इतना आपको तो परिभाषा से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको कॉन्सेप्ट की बात बता रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट में ही आपको इतना बताया है। अब इसमें आव्यूहों, जो आव्यूह के टाइप्स होते हैं, मीन्स मैट्रिक्स के जो टाइप्स होते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, उसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन कुछ चीजें यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा क्लियर कर दें। जैसे मैंने आपको अभी जो AIJ बताया है, ठीक है, AIJ जो मैंने आपको बताया है, उसके आधार पे मैं आपको कुछ एग्जाम्पल, ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल आपको बता दूं कि AIJ को हमें अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आ गया तो कैसे आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, नंबर्स वहाँ पे आप अपने मन से ले सकते हैं, कोई भी नंबर ले सकते हैं, तो नंबर आप लेकर के मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए एक एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के तौर पे हाँ, 2x4 का एक मैट्रिक्स बनाना है, 2x4 का आव्यूह बनाना है। ठीक है, जिसके एलिमेंट्स, जिसके आव्यूह बनाना है, जिसके तत्व, ठीक है, जिसके तत्व किस प्रकार से होंगे, AIJ, ठीक है, जिसके एलिमेंट किस टाइप के होंगे, AIJ टाइप के होंगे, AIJ टाइप के होंगे, जो कि AIJ में हमारे पास क्या होगा, I प्लस J। ठीक है, इस टाइप का हमें लेना है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे AIJ को निर्धारण कर दिया कि हमें I और J जो लेना है वो I प्लस J के आधार पे लेने हैं। ठीक है, तो ये किस तरीके से आएगा, मतलब मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, कंस्ट्रक्ट A 2x4 मैट्रिक्स, 2x4 मैट्रिक्स whose elements are given by
कैसे, ए आई जे, क्योंकि आपको पता है ए आई जे मतलब आई जे जो भी होगा वो कहाँ पे आएगा, ठीक है। आई जे हमारा क्या निर्धारण करेगा, वो किस नंबर पे आएगा, और आई जे में जो आई और जे हमें लेना है वो कुछ इस टाइप से लेके चलना है। मतलब हम आई और जे के स्थान पे जो भी नंबर लेंगे वो नंबर हमारा क्या होना चाहिए, यहीं पे जुड़ करके आएगा, ठीक है। तो आई जे के स्थान पे तो कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन आई जे जो हमारा होगा, ध्यान दीजिएगा, वहां पे नंबरों को अपने अनुसार से नहीं लेना है। आई जे के लिए जब भी हम एलिमेंट निर्धारण करेंगे, पहला वाला क्या होता है, A11 होता है, मतलब हमें आई और जे दोनों को 1 1 लेके चलना है। पहले 1 1, फिर 1 2, फिर 1 3, फिर 1 4। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपको क्या निकालना है, कितने चाहिए आपको, 2 क्रॉस 4 का चाहिए। 2 क्रॉस 4 मतलब 2 रो आने चाहिए और 1 कॉलम आना चाहिए, 2 रो और 4 कॉलम आने चाहिए। तो इसके लिए आपका रिजल्ट जो हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, हम इसका सोल्यूशन कर रहे हैं, समझिएगा आप लोग, ठीक है। तो A11 मतलब हमें क्या दिखाना है, ए आई जे, ध्यान दीजिएगा, ये आपको इसी के नीचे हम दिखा रहे हैं। A11 हमने क्या लिया, 1 1, हमें किस रूप में दिखाना है, आई प्लस जे के रूप में, तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 = 2 हो जाएगा। A11 हमारे लिए क्या हो गया, और यहाँ पे A12, ठीक है। A12 क्या आएगा, A12 क्या आएगा, A12 मतलब 1 + 2 = कितना मिलेगा, 3 मिलेगा, ठीक है। A13 क्या आएगा, 1 + 3 = कितना मिलेगा, 4 मिलेगा। और A14 लेना है, क्योंकि आपको किस ऑर्डर में चाहिए, 2 क्रॉस 4 में, मतलब जो हमारा नंबर आई, देखिए ध्यान दीजिएगा, आई जे, आई हमारा रो होता है, जे हमारा कॉलम होता है। तो यहाँ कितने रो चाहिए, 2 रो चाहिए, और कॉलम कितने चाहिए, 4। तो देखिए, एक दूसरा वाला जो नंबर होता है जे, वो हमारा कॉलम को दिखा रहा है, तो 1 2 3 और ये 4, तो ये हमारे क्या हो गए, 4 कॉलम हो गए। लेकिन रो कितने हुए, अभी सिर्फ 1 रो हुआ, क्योंकि पहला वाला हमारा क्या है, रो है। तो ए आई जे जब हम निकालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 + 4 इसको निकालेंगे तो ये 5 हो जाएगा। अब हमें दूसरा रो तैयार करना है, तो दूसरा रो में, रो के लिए हमारे पास क्या हो गया, 2, और कॉलम के लिए 1 हो गया। तो क्या लेना है, यहाँ पे 2 + 1 = कितना आ जाएगा, 3। फिर कितना लेना है, A22 लेना है, ठीक है। A22 हमारे पास कितना आएगा, 2 + 2 = 4। A23 लेना है, कितना आ जाएगा, 2 + 3 = 5। और A24 लेना है, कितना आ जाएगा, 2 + 4 = 6। तो ये तो आपके एलिमेंट्स आ गए, ठीक है, ये आपके क्या आ गए, एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ पे आपका जो रिक्वायर्ड मैट्रिक्स होगा, उसको आप कैसे लिखेंगे, यहाँ पे पहले तो एक चीज हम लिख लें, A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 और A24। क्योंकि यहाँ क्या कह रहा था, ध्यान दीजिए, 2 क्रॉस 4 का, ध्यान दीजिए क्वेश्चन में क्या था, कंस्ट्रक्ट ए 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स, ठीक है। 2 क्रॉस 4 मैट्रिक्स हमें बनाना था, जिसका कि हमारे पास एलिमेंट्स का जो दिया गया था ऑर्डर, वो दिया गया था, ठीक है, ए आई जे, जिसमें आई + जे हमें लेकर के बनाना था, ठीक है। तो A11 A12 A13 A14, ये देखिए पहला वाला हमारा किसको दिखा रहा है, रो को दिखा रहा है, मतलब पहला रो, और कॉलम, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम और 4 कॉलम। तो ये 4 कॉलम हो जाएंगे, 2 क्रॉस 4 का यहाँ पे बन जाएगा। तो ये तो आपको लिखना नहीं, बस मैं इसे समझा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, अब इसके स्थान पे जो नंबर्स होंगे बस आपको वो लिखना है। तो नंबर्स आपके कौन है, A11 के स्थान पे 2 है, ठीक है, A12 के स्थान पे 3 है, A13 के स्थान पे क्या है, 4 है, और ये क्या है, 5 है। A14 के स्थान पे 5 है। फिर A21 के स्थान पे कितना है, 3, A22 के स्थान पे 4 5 और 6। तो ये आपका 2 क्रॉस 4 का क्या हो गया, 2 क्रॉस 4 का ये हमारा मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इतना आप लोग ध्यान दीजिएगा। बाकी आपको
मैं कुछ और चीज़ें आगे के वीडियो में बताने वाला हूँ, क्योंकि ये आपव्यू का आज स्टार्ट हुआ है, कुछ टॉपिक स्टार्ट हुआ है जिसमें मैंने आपको बेसिक चीज़ें कुछ बताई हैं। कुछ एग्जांपल्स में एक एग्जांपल्स मैंने आपको जो बताया है, इसमें मैंने आपको आपव्यू का निर्धारण जैसे उसको लिखा जाता है वो मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, जिसके जो भी टाइप्स होंगे उसमें से कुछ तो कभी कभी एग्जाम में पूछे गए हैं डिफिनीशन के तौर पे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जब हम आपको इसके बारे में डिस्कशन कराएंगे तो आप लोग थोड़ा सा उससे कुछ सीखेंगे भी, कुछ आगे भी वहाँ से आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। तो आगे की वीडियो में मैं आप लोगों को उसके टाइप्स और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।